कुलुस्सियों 1:20 में लिखा है, और क्रूस पर बहाए गए उसके लहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हों या स्वर्ग की। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इब्रानियों 13:1 में लिखा है, और इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र बनाने के लिए नगर के फाटक के बाहर दुख उठाया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी यीशु के अनमोल लोहू के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु ईश्वर होने के बाद भी हम सभी के पापों के लिए अपना लोहू बहाया, भरी क्रूस ढोया, अपने हाथ और पैर में कील के दर्द को सहा, सिर पर कांटों का मुकुट को धारण किया, कील के बने कोड़े को सहा, वह हम सभी के लिए किया। मसीह प्रियो, हम सभी मसीह के अनमोल लोहू के द्वारा यह प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को आप सभी पूरे विश्वास से सुने और यीशु के दर्द को महसूस करें। इस प्रार्थना के द्वारा आपका विश्वास प्रभु के लिए और गहरा हो जाएगा। मसीह प्रियो, हमारी हर प्रार्थना यीशु के नाम से की जाती है, और जो विश्वास से प्रार्थना को पूरा सुनते हैं वे प्रभु की आशीष पाते हैं। कृपया आप सभी इस प्रार्थना की आशीष को ग्रहण करें। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पूरी प्रार्थना सुने और वीडियो अंत तक देखें। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रार्थना और निवेदन भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक आता हूं। आपके पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त में पाई जाने वाली शक्ति और मुक्ति को स्वीकार करता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं उस शुद्धि और नवीनीकरण के लिए प्रार्थना करता हूं जो केवल उसका रक्त ही ला सकता है। अपनी कृपा और क्षमा से मुझे धोएं और मुझे उसके बलिदान से मिलने वाली स्वतंत्रता में चलने में मदद करें। यूहन्ना 1:7 में लिखा है, परंतु यदि हम भी ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति में है, तो एक दूसरे से सहभागी होंगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। यीशु का लहू मेरे हृदय और मन को शुद्ध करे, और मैं प्रत्येक दिन आपके छुटकारे की परिपूर्णता में जीऊं। दयालु परमेश्वर, मैं यीशु के अनमोल लहू से बहने वाली शक्ति और साहस के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कमजोरी के क्षणों में मुझे उनके बलिदान पर भरोसा करने और नया विश्वास पाने में मदद करें। उनका लहू मेरे लचीलेपन और दृढ़ता का स्रोत बने, और हर परीक्षण और क्लेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करे। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं यह सब कर सकता हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से सशक्त करें, ताकि मैं यीशु के लहू की सामर्थ्य में निर्भीकता से चल सकूं तथा आपके अमिट प्रेम पर भरोसा रख सकूं। दयालु पिता, मैं आपके पास आपके पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के माध्यम से शुद्धिकरण और नवीनीकरण की तलाश में आता हूं। मेरे पापों को धो डालो और मेरे हृदय को शुद्ध करो, ताकि मैं आपकी रोशनी में चल सकूं और आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। यूहन्ना 1:19 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। आपकी शुद्ध करने वाली शक्ति मुझे पुनर्स्थापित करे प्रभु, और मैं आपकी कृपा और प्रेम को दूसरों पर प्रतिबिंबित करूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यीशु के पवित्र लहू की मध्यस्थ में शरण चाहता हूं। शत्रु की चालों से मेरी रक्षा करो और सभी बुराइयों से मेरी रक्षा करो। आपकी दिव्य सुरक्षा
मुझे एक किले की तरह घेरे रहे और मुझे हर प्रकार की हानि से बचाए। भजन 18 के 2 में लिखा है, प्रभु मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धार करता है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। मेरी ढाल और मेरे उद्धार का सींग मेरा गढ़ है। हे प्रभु, मेरे रक्षक और रक्षक होने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन के हर पल में आपकी उपस्थिति में सुरक्षा पाऊं। दयालु पिता, मैं आपके पास एक ऐसे हृदय के साथ आता हूं जिसे उपचार और पूर्णता की आवश्यकता है। मैं यीशु के रक्त की उपचार शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करता हूं। मुझे स्वास्थ्य वापस पाने के लिए आपकी दया और अनुग्रह पर भरोसा करता हूं। यशायाह 53 के 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमें शांति देने वाला दंड उस पर पड़ा और उसके घावों से हम चंगे हो गए। प्रभु, मुझे अपने उपचारक हाथों से स्पर्श करें और मेरे शरीर, मन और आत्मा को आराम दें। आपकी चिकित्सा मेरे माध्यम से प्रवाहित हो और आपके नाम को महिमा मिले। प्यारे परमेश्वर, मैं क्रूस पर हमारे लिए बहाए गए यीशु के बहुमूल्य लहू के माध्यम से संभव हुए उद्धार के लिए कृतज्ञता में आपके सामने झुकता हूं। आपके बलिदानपूर्ण प्रेम और पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद, जो आप उन सभी को मुफ्त में देते हैं जो विश्वास करते हैं। इफिसियों 1 के 7 में लिखा है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हे प्रभु, मुझे हर दिन आपके छुटकारे की परिपूर्णता में जीने में मदद करें तथा दूसरों के साथ आपके प्रेम और अनुग्रह को साझा करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, मैं मेमने के लहू के द्वारा जीती गई जीत में दृढ़ हूं। मैं हर आध्यात्मिक लड़ाई पर आपके अधिकार की घोषणा करता हूं, यह जानते हुए कि उसके लहू के द्वारा मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत किया। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु से भी घबराए। हे प्रभु, आपकी विजय मेरे जीवन में स्पष्ट हो जब मैं विश्वास और आज्ञाकारिता में चलता हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। आमीन। दयालु पिता, मैं आपके पास आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू के माध्यम से मेल मिलाप और क्षमा की तलाश में आया हूं। मेरे रिश्तों को ठीक करें और टूटे हुए बंधनों को फिर से जोड़ें, ताकि दूसरों के साथ मेरे व्यवहार में आपका प्यार स्पष्ट हो सके। कुलुस्सियों 1 के 20 में लिखा है, और क्रूस पर बहाए गए उसके लहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की। हे प्रभु, मुझे भी वही अनुग्रह और क्षमा प्रदान करने में सहायता करें जो आपने मुझ पर दिखाई है, ताकि आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के लहू में पाई जाने वाली मुक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद करता हूं। मुझे बंदी बनाने वाली हर जंजीर और बंधन को तोड़ दें। मुझे आपकी कृपा और सच्चाई की पूर्णता में चलने के लिए स्वतंत्र करें। यूहन्ना 8 के 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मिलने वाली स्वतंत्रता के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपकी बचाने वाली शक्ति के प्रमाण के रूप में जीऊं और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ आपका प्यार बांटूं। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपके दिव्य उद्देश्य और यीशु मसीह के लहू द्वारा मुहरबंद वाचा के प्रति समर्पित हूं। मेरे हृदय और इच्छा को आपके साथ संरेखित करें, ताकि मैं आज्ञाकारिता में चल सकूं और आपके द्वारा मेरे लिए निर्धारित नियति को पूरा कर सकूं। इब्रानियों 13:20 के 21 में लिखा है, अब शांति का परमेश्वर, जिसने सनातन वाचा के लहू के द्वारा हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान चरवाहा है, मरे हुओं में से जिलाया,
तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ भली बातों से सुसज्जित करे, और यीशु मसीह के द्वारा जो उसको भाता है वह हम में उत्पन्न करे, जिसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। दयालु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के लहू में पाए जाने वाले सामर्थ्य और आपकी पवित्र आत्मा के निवास के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे अपनी उपस्थिति और शक्ति से फिर से भर दें, ताकि मैं जो कुछ भी करूं उसमें मसीह का गवाह बन सकूं। प्रेरितों 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हे प्रभु, मुझे दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने का साहस और हिम्मत प्रदान करें, यह जानते हुए कि आपकी आत्मा मेरे आगे चलती है। आमीन। पवित्र पिता, मैं यीशु मसीह के लहू से पवित्र होकर अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूं। मेरे हृदय को शुद्ध करें और मेरे मन को नया करें, ताकि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में पवित्रता और धार्मिकता में चल सकूं। इब्रानियों 10:10 में लिखा है, और उस इच्छा से हम एक बार यीशु मसीह के शरीर के बलिदान के माध्यम से पवित्र हो गए हैं। प्रभु, आपके पुत्र के बलिदान के लिए धन्यवाद, जो मुझे आपकी दृष्टि में पवित्र बनाता है। मेरा जीवन एक जीवित बलिदान हो जो आपको प्रसन्न और स्वीकार्य हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको अंधकार में चमकने वाले प्रकाश, आपके पुत्र यीशु मसीह के प्रकाश के लिए धन्यवाद देता हूं। संदेह और भय की हर छाया को दूर भगाएं और मुझे अपनी सच्चाई और प्रेम की चमक से भर दें। हालेलुया। यूहन्ना 1:5 में लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उस पर विजय नहीं पाई है। प्रभु, आपकी ज्योति मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे और मैं आपके लिए उस दुनिया में उज्जवल रूप से चमकूं जिसे आपकी ज्योति की सख्त जरूरत है। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे दिए गए अधिकार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे उस अधिकार में निर्भीकता से चलने, शत्रु की योजनाओं के विरुद्ध दृढ़ रहने तथा सामर्थ्य और दृढ़ विश्वास के साथ आपकी सच्चाई की घोषणा करने में सहायता करें। लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी शक्ति पर विजय पाने का अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हे प्रभु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं इसे आपके राज्य और आपकी महिमा के लिए बुद्धिमानी और ईमानदारी से उपयोग करूं। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के लहू में पाए जाने वाले छुटकारे की घोषणा में अपनी आवाज उठाता हूं। मेरी बातें आपकी शक्ति और अधिकार से भरी हों, जो सुनने वाले सभी लोगों के लिए आशा और उद्धार लेकर आए। आमीन। रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। प्रभु, आपकी सच्चाई की मेरी घोषणा दूसरों को आप में उद्धार और अनंत जीवन की ओर ले जाए। आमीन। दयालु परमेश्वर, मैं आपको यीशु मसीह के लहू से अनंत आशा के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरी आशा और विश्वास को नवीनीकृत करें। मुझे क्रूस पर जीती गई जीत और पुनरुत्थान जीवन के वादे की याद दिलाएं। पतरस 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, अपनी महान दया में उसने हमें यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के माध्यम से एक जीवित आशा में नया जन्म दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं दुनिया के राष्ट्रों को आपके समक्ष उठाता हूं और आपकी दया और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे नदी की तरह बहें, पापों को धो डालें और चंगाई और पुनर्स्थापना लाएं। हालेलुया। इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु, आपका लहू राष्ट्रों को ढांक दे और सभी लोगों के लिए शांति और मेल मिलाप लाए। आमीन। प्यारे पिता, मैं आपके पास एक ऐसे मन के साथ आता हूं जिसे नवीनीकरण और परिवर्तन की आवश्यकता है। हर उस विचार और मानसिकता को धो डालें जो आपकी सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है और मुझे अपनी बुद्धि और समझ से भर दें। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने आप को परिवर्तित करो, तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परख सकोगे और स्वीकार कर सकोगे उसकी भली, मन भावन और सिद्ध इच्छा क्या है। दयालु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रदर्शित आपके अनंत प्रेम से अभिभूत हूं। मुझे आपके प्रेम में बने रहने में मदद करें। आपके वचन की सच्चाई में निहित और आधारित रहें। यूहन्ना 15:9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसा ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। अब मेरे प्रेम में बने रहो। हे प्रभु, आपके अविरल प्रेम के लिए धन्यवाद जो मुझे बनाए रखता है। मैं हमेशा आपके प्रेम में बना रहूं और ऐसे फल लाऊं जो आपके नाम की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। पिता प्रभु जी, मैं आपके अनमोल लोहू द्वारा प्रार्थना सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, आप हर मसीह भाई बहनों के जीवन को अपने अनमोल लोहू द्वारा शुद्ध कर, उनके जीवन को आशीष प्रदान कर, उनके जीवन से सभी बंधन को तोड़ यीशु मसीह के नाम में। हर बुरी शक्ति को उनके जीवन से निकाल यीशु के नाम में। उनके जीवन को बदल, उनके परिवार को बदल, उनके जीवन में अपने आशीष से भर दे और उन्हें अपने प्रेम से बांध दे, ताकि वे हमेशा आपके साथ रह सके। यीशु मसीह के पवित्र लोहू द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह प्रियो, ये यीशु मसीह के पवित्र लोहू के द्वारा की गई शक्तिशाली प्रार्थना है। आप सभी इस प्रार्थना की आशीष के लिए रोज इस प्रार्थना को सुने। आप जितनी बार प्रार्थना सुनोगे उतना ही आशीष पाओगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती, वह प्रभु के द्वारा ग्रहण की जाती है और वह आपको आशीष प्रदान करते हैं। जब आप प्रार्थना को बार बार सुनते हैं तो प्रभु को आप और अधिक जान पाते हैं। आपको प्रार्थना की शक्ति का पता चलता है। आप इस प्रार्थना को लगातार करके देखें, आपको इस प्रार्थना की शक्ति का पता चलने लगेगा, क्योंकि प्रार्थना करोगे तो प्रभु को पाओगे। मसीह प्रियो, प्रार्थना की आशीष का पता तब चलता है जब आप पूरे विश्वास से करते हैं। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं विश्वास से करें और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। मसीह प्रियो, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, अगर आप सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में अपना विश्वास प्रकट करें। आप सभी का अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।